नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सीधा बैठेंगे आंखें बंद करके। उन सभी को प्रणाम करते हुए, ज्ञात अज्ञात पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, संत अवलिया महात्माओं को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए, उन सभी पूर्वज जो मानव और मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ किया, ऐसे सभी हमारे पूर्वजों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, हमारे माँ बाप को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, आद्य गुरु जी हमारे भोपटकर गुरु जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को नमन करते हुए, आचार्य श्री को प्रणाम नमन करते हुए, राजू भाई दीक्षित को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, योग के क्षेत्र में जितने भी भाई और बहनें काम कर रहे हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को सैल्यूट करते हुए आज के सत्र की शुरुआत पहले प्राणायाम से। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें भरें। पूरी तरह शांत, स्थिर, अंतर्मुख। पहले प्राणायाम का अभ्यास, लंबी गहरी सांसें भरें, वापस से छोड़ें। दीर्घ श्वसन करना है, लंबी गहरी सांसें भरें और वापस से छोड़ें। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट हो। बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, अंतर्मुख। और पहले प्राणायाम का अभ्यास हम कर रहे हैं। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। पूरे भाव के साथ पहले प्राणायाम का अभ्यास, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें भरें। ये सांसें ही हमें जीवित रखे हुए हैं, ये ऑक्सीजन ही हमें, ये हवा के द्वारा, नासिका के द्वारों से जो हम सांसें लेते हैं, इससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है और इन्हीं ऑक्सीजन के वजह से हम जीवित हैं। जो व्यक्ति ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर रहा है, वो जीवित तो रहेगा, लेकिन उसके रोगों से लड़ने की ताकत भी बहुत ज़्यादा रहेगी, इम्यूनिटी पावर। इसलिए दिन में से कई बार ध्यानपूर्वक डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन करना चाहिए।
लंबी गहरी सांसें भरें, वापस से छोड़ें। साथों साथ नेक्स्ट प्राणायाम भी कर लेंगे, कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। फोर्सफुली नासिका के द्वारों से हवा बाहर फेंकनी, अपने आप अंदर जाएगी। रंगराव साळुंखे जी, आपका भी सत्र में स्वागत, प्रणाम। रविवार का सत्र 6 से 7:30 के बीच होगा कल के दिन, जिसमें मेडिटेशन, शवासन और संगीत, ऐसे तीनों चीज़ें होती है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। सुबह मॉर्निंग में संडे के दिन 6 बजे से 7:30 के दरमियान। मधुकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। झटके से सांसों को छोड़ देना, कपालभाति। लगातार 5 से 10 मिनटों तक ये अभ्यास हम कर सकते हैं कपालभाति का, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। बार बार झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। शांत, रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10 उंगलियों को मोड़ना, पंजों को मोड़ना, घुमाना। रंगराव साळुंखे जी का सवाल है, क्या हम चलते चलते प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं क्या? चलते चलते करने जैसा प्राणायाम अनुलोम विलोम हो सकता है, किंतु
चलने की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम वॉकिंग कहते हैं, ऐसे नॉर्मल चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसमें ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकेंगे। किंतु वॉकिंग जिसको कहते हैं हम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या जिससे कुछ विशेष और ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सांसें तो रेगुलर हमारी चल रही है, किंतु इस समय हम सांसों का ही अभ्यास कर रहे हैं। नॉर्मल 24 घंटे चलने वाली सांसें कुछ अलग है और प्राणायाम कुछ अलग है, उसकी कवायद होती है। तो वैसे ही वॉकिंग जो होती है, चलना, हमारी जो स्पीड है नॉर्मल, उससे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो, मौन में हो और शरीर बिल्कुल सीधा हो, गर्दन स्ट्रेट हो, और हमारी जो स्पीड है उससे स्पीड डबल हो, उसको कहते हैं वॉकिंग। और उस समय ये पूरे कंसंट्रेशन से और एक गति से करते हैं तो थोड़ी सी आपकी सांसें फूलेंगी। तो ये फूली हुई सांसों में प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम शक्य नहीं है। और चलने की जो प्रक्रिया है वॉकिंग की, अपनी जो स्पीड है उस स्पीड से डबल होनी चाहिए या कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, तभी समझना कि मैं मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करना है। हमेशा जैसे चलते हैं नॉर्मल अपने जीवन में, घर में वगैरह इधर उधर, वैसे चल रहे हैं तो उसको वॉकिंग नहीं कह सकते। थोड़ा सा तेज़ चलना है, मौन में चलना है, किसी से बातें नहीं करते हुए चलना है, उसको वॉकिंग कहते हैं। और उस वॉकिंग में हम प्राणायामों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। सांसों के साथ कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ध्यान के जो पद्धतियां हैं वो कर सकते हैं कि ध्यानपूर्वक कदम या ध्यानपूर्वक सांस, यानी कंसंट्रेशन उस चीज़ पे करें तो ध्यान कर सकते हैं। और मेरे छोटे से नॉलेज के हिसाब से प्राणायामों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ करें। शैलेजा सोनू दीदी प्रणाम कह रहे हैं भाभी को। हाथों की एक्सरसाइज पूरे उत्साह के साथ, और ये जितनी प्रक्रियाएं हैं इंडिविजुअल है, हमारे खुद के लिए है, इसीलिए पूरे भाव के साथ करिएगा, उसमें मन रख कर करिएगा। भाव ये हो कि मैं सक्षम हो रहा हूँ, मजबूत हो रहा हूँ, ऊर्जा से भर रहा हूँ। उंगलियों के, हाथों के, रिस्ट के, ये छोटे छोटे और सहज करने के जैसे एक्सरसाइज। जो लोग योग कर रहे हैं सालों से या कुछ महीनों से, ऐसे लोगों पर कोरोना का इफेक्ट्स ना के बराबर है, और हुआ भी है तो बहुत जल्दी से ठीक होकर वो नॉर्मल हो चुके हैं। क्यों तो कोरोना, ये कोविड-19 हमारा जो असर डालता है नासिका के द्वारों पर, गले में, लंग्स पर, और इसको प्राणायाम मजबूत रखते हैं, सक्षम रखते हैं। नासिका के द्वार खुले रहते हैं, गला साफ रहता है, लंग्स के होल खुले रहते हैं। प्राणायामों का अभ्यास करने वाले या जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, जो लोग तेज़ वॉकिंग कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग फिट है, सशक्त है, मजबूत है। तो ज़रूरी है किसी न किसी प्रकार का एक्सरसाइज व्यवस्थित किया जाए, शरीर को मेंटेन रखने के लिए ध्यान ज़रूर किया जाए, मस्तिष्क और मन को मेंटेन रखने के लिए। प्रताप राव जाधव, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। हाथों के एक्सरसाइज हम कर रहे हैं।
जिनको गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द है, ये पीठ के मसल्स फिरते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रकार बहुत अच्छा है। कोहनी आसमान की ओर, सिर के पीछे है, दूसरे हाथ से हम खींच रहे हैं हाथ को। वापस से कपालभाति का अभ्यास। बिल्कुल सीधे बैठें, आंखें बंद रखें, स्थिर रखें। बालाजी घुगे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमस्ते। झटके से सांसों को छोड़ देना, कपालभाति का अभ्यास। फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना और अपने आप अंदर जाएगी। इस कपालभाति को सौम्य पद्धति से कर सकते हैं, धीमे कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं, फास्ट भी। शांत, रिलैक्स।
दोनों हाथों का घर्षण करें। सूक्ष्म व्यायाम अलग अलग प्रकार के। पश्चिमोत्तानासन, सामने झुककर अपने पैरों के अंगूठे पकड़ना है। महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं इससे। पेट के प्रॉब्लम्स हटते हैं, डाइजेशंस के प्रॉब्लम्स मिटते हैं, पेट से संबंधित सभी रोग मिटते हैं। पीठ में कमर में दर्द है तो सामने झुकने का ये आसन नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग जमती नहीं है पीठ कमर दर्द में। बैक बेंड हो सकते हैं, 1 से 2 बार कर लें व्यवस्थित। पश्चिमोत्तानासन। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिएगा। जो पैर हमने ऊपर किया है उधर ही घूम कर देख रहे हैं। पैनक्रियाज एक्टिव करने के लिए अर्धमच्छिंद्रासन। कुल्लों में दर्द के लिए इस प्रकार दूसरे पैर से भी कर लें। रिलैक्स। गर्दन दर्द के लिए माने ज्यांना त्रास आहे अशासाठी काही उपाय आणि मानेचे काही प्रकार, एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट्स भी बताएंगे और गर्दन का एक्सरसाइज। सब तरफ घुमाना है, सिर्फ नीचे नहीं डालना है। मानेचे व्यायाम जिनको गर्दन में दर्द है ऐसे भाई और बहनों के लिए। लेफ्ट साइड में हमने लेगा है ज़्यादा से ज़्यादा, आप राइट साइड में ले जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा गर्दन हम ले जा सकते हैं ले जाना है। जैसे कि नमाज में सलाम फेरते हैं उसी तरीके से कि बाएं तरफ दाहिने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले जा सकते ले जाना। वहाँ पर रुक जाना, सांसें नॉर्मल चलने देना। ज्यांना माने त्रास आहे, जिनको गर्दन में दर्द है उनके लिए ये प्रकार, जिनको दर्द नहीं है ऐसे लोग भी कर सकते हैं।
प्रदीप केंद्र जी प्रणाम, नमस्ते। आपको भी इस सत्र में स्वागत है। गर्दन का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम कि गर्दन में दर्द ना हो। मन में भाव कि वहाँ का हिस्सा मेरा रेगुलर, फ्लेक्सिबल, लचीला और मजबूत हो रहा है। दूसरे स्टेप में हम गर्दन को ले जाते हैं, थोड़ा सा अंतर बाकी रखते हैं और झटका देते हैं, अपने खुद से झटका देते हैं। गर्दन में दर्द है तो नाई के हाथ से झटका कभी मत दीजिएगा, तकलीफ बढ़ सकती है। अपने खुद को ही देना है। लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो थोड़ा अंतर बाकी है, उससे आगे नहीं जाती है, तो वहाँ से झटका देना है। धीमे धीमे ले जाना है, उसके बाद छोटा सा झटका। नेक्स्ट प्रकार में जितनी ज़्यादा हम गर्दन को ले जा सकते हैं ले जाना है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। फोर्सफुली ले जा रहे हैं, जैसे उधर से कोई ढकल रहा है, फिर भी मैं ले जा रही हूँ, ले जा रहा हूँ। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए थोड़े से कंधे उठा लिए हमने। लेफ्ट में डालेंगे, राइट में डालेंगे। पीछे डालेंगे। अर्धचंद्र घुमा रहे हैं, पीछे ही घुमा रहे हैं। गर्दन को पीछे डाल दिया और आधा ही घुमा रहे हैं। रिलैक्स। उसी के साथ गर्दन के लिए ही ये प्रकार भी, एक ही हाथ उठाया हमने कोहनी आसमान की ओर। सांसें भरते हुए जितना हाथ को खींच सकते हैं खींचेंगे। नेक्स्ट प्रकार, पूरी तरह हाथ गोल घुमाना। एक उंगली को टच करते हैं अंगूठे से, उसके अग्रभाग को पूरी तरह गोल घुमाते हैं, उलट सुलट। फिर दूसरी उंगली को टच करते हैं। पूरी तरह गोल घुमाते हैं, उलट सुलट। उंगलियां चेंज करते हुए जाते हैं। चारों उंगलियों को टच करते हैं हम।
एक एक से थोड़ा सा रिस्ट को हिला लें, गर्दन की नसें खुलने में मदद मिलेगी। एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट्स में अंगूठे को दबाना होता है, अंगूठे के टोक को। पहले अंगूठे के टोक को दबाएं अच्छे से प्रेशर से। इसको गर्दन समझें अंगूठे को, और उसको अच्छे से दबा लें, उसको घिस लें बाहर की ओर से। जितना प्रेशर से दबा सकते हैं दबा लें अंगूठे को, गर्दन खुलने के लिए, गर्दन मोकळी होने के लिए, गर्दन का दर्द कम होने के लिए। मानेचा त्रास कमी होण्यासाठी अंगठ्याला व्यवस्थित दाबून घ्यावं प्रेशरने 1-1.5-2 मिनिटापर्यंत। अच्छे से दबा लें अंगूठे को गर्दन दर्द के लिए। उसके बाद चैनल्स, हमारे दोनों उंगलियों के बीच से जो रास्ता जाता है उसको दबाना। 4 चैनल्स मिलेंगे। अच्छे से प्रेशर से अपने उंगलियों को नाखून ना हो और इस चैनल्स में दबाना ठीक से। ये हम सब प्रकार गर्दन दर्द कम करने के लिए कर रहे हैं। अंगूठा और पहली उंगली के बीच भी जो चैनल्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं, दोनों हाथों में उसी तरीके से चैनल्स को दबाना। दोनों उंगलियों के बीच से जो रास्ता जाता है उसमें प्रेशर से दबाना। इससे गर्दन दर्द कम होता है। दिन में से कई बार ये हम चैनल्स दबा सकते हैं, दिन में से कई बार। जब भी दबाएं 2 से 3 मिनट अच्छे से, जिससे तुरंत दर्द कम होने में मदद मिलती है। दोनों तरफ के अंगूठे के अग्रभाग को भी दबाना है, अंगूठे को दबाना है, ऊपर से पीछे से मसाज करना है उसका अच्छे से। चलो रिलैक्स, आगे बढ़ते हैं। एक एक नासिका की कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। संजय कुमार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। एक एक नासिका की कपालभाति हम कर रहे हैं, व्यवस्थित करें। एक एक बार कर लें, एक नासिका की फिर दूसरी नासिका की, व्यवस्थित।
प्रतीक गजानन राव नागपुरी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। राजू मेश्राम जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। शांत, रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण कर ले, चेहरे से फेर ले। आंखों का एक्सरसाइज। गायत्री शर्मा जी का भी स्वागत है सत्र में। आंखों का एक्सरसाइज करेंगे। पूरी तरह क्रॉस देखना, बाएं देखें, सामने देखें, दाहिने देखें। पलकें उठाकर रखें। सामने देखें, ऊपर देखें। नीचे देखें। सामने देखें। चक्र बना लें, गोल घुमा लें, पूरी तरह चक्र गोल। उसके विरुद्ध एक टक सामने देखें। फोर्स से बंद करें, ढीली छोड़ें। फोर्स से बंद करें, ढीली छोड़ दें। फोर्स से बंद करें, ढीली छोड़ दें। रिलैक्स। बाह्य प्राणायाम कर लेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्विक समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी सांस छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। सांस रुकी भी रहेगी। श्वास सोडून द्यायचे, पोटाला पाठीशी लावायचं, मान खाली टाकायची आहे। श्वास थांबून राहील, शक्य असेल तेवढं थांबावं, नंतर पोटाला सैल सोडावं आणि मान सरळ श्वास घ्यावे। 2 से 3 बार कर लें व्यवस्थित। दूसरे प्रकार में पूरी सांस को छोड़कर पेट को हिलाना है। शांत। 1-2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। शरीर की नस नाड़ियाँ लचीली और फ्लेक्सिबल होती है। ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित सभी रोग मिटते हैं। माइग्रेन पेन हटता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर में ताकत पैदा होती है। तो ये अनुलोम विलोम कभी भी कहीं पर भी किए जैसा प्राणायाम, इसको कोई स्पेशल ऐसे नियम नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। ऑपरेशन हो चुका है कर सकता है, हाई बीपी है कर सकता है, लो बीपी है कर सकता है, प्रेग्नेंट बहन है कर सकती है, पीरियड चालू है कर सकती है, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है कर सकते हैं, खाना खा चुके हो कर सकते हो। तो ये कभी भी कहीं पर भी करने जैसा ये प्राणायाम, एनर्जेटिक प्राणायाम, शांत, रिलैक्स। भ्रामरी और उद्विग के लिए बैठेंगे। भगवान राव वानखेड़े जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, नमस्ते, प्रणाम। तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, पहली उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, मुंह बंद रखते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करना है। शांत, एकदम शांत। ओम आमीन ओमीन, भरें सांस। शांत हो जाएं, इन्हीं वाइब्रेशंस में, इन्हीं तरंगों में डूब जाना। ये वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत स्थिर करती है, आत्मविश्वास दिलाती है, निद्रानाश का प्रॉब्लम्स मिटाती है, इंसोमेनिया, बीपी के रोग हटाती है और मन को एकाग्र करती है। ये तरंगे, ये कंपनी, इसमें हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। आज के दिन का संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा। हर क्षण का, हर पल का मैं सदुपयोग करूंगा। एक ही दिन मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में है, मैं जिसमें जो कर सकता हूँ, जितना अच्छा कर सकता हूँ कर लूँगा। पूरे ऊर्जा के साथ आज दिन भर मेरा व्यवहार, आचरण, बिहेवियर, जितनी बैड हैबिट्स है उससे दूर रहूँगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करने का प्रयत्न करूंगा।
मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। वापस कल हम मॉर्निंग में रविवार को 6 बजे मिलने वाले हैं। ध्यान, शवासन और संगीत लेकर। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।